चलिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी की बात करने जा रहे हैं। जो 12th क्लास के हिंदी 100 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बातचीत, जिसका सिर्फ हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि 28 ऑब्जेक्टिव का मैंने किया है। 28 ऑब्जेक्टिव है। चालू करते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये हो जाएगा ललित निबंध। हाँ दोस्तों, ललित निबंध है ये, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, याद रखिएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो हम बता दें दोस्तों कि भारतेंदु युग के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें बी भारतेंदु युग के कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है, जो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है दोस्तों। विद्वतापूर्ण ए में बोला जा रहा है विद्वतापूर्ण बातचीत करना। बी में बोला जा रहा है तर्कपूर्ण बात करना। सी में बोला जा रहा है कि भीड़ में बात करना। तो भीड़, ये सब तीनों नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अपने मन से बातचीत करना। ये मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर, कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो हम बता दें दोस्तों कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जुलाई 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर भी सही है। चलिए छठा नंबर में चलते हैं, कि संयोगिता स्वयंवर के रचना कौन रचना है? किनकी रचना है संयोगिता स्वयंवर? तो हम बता दें दोस्तों कि श्रीनिवास दास की। भले आप पढ़ रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट की, लेकिन बाल कृष्ण भट्ट के बातचीत में एक दिया गया है संयोगिता स्वयंवर। यहाँ दोस्तों संयोगिता स्वयंवर, जिसकी रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर में चलते हैं, कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो हम बता दें दोस्तों आपको कि परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए छोटू, कि रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो यहाँ दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। हाँ दोस्तों, हिंदी प्रदीप निकाले थे। ये प्रताप जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, ये रोज कहानी से है। रोज के लेखक है अज्ञेय जी। प्रताप के
पत्र निकाले थे प्रताप? बालकृष्ण भट्ट निकाले थे हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9-10 में कि बातचीत किस विद्या की रचना है? बालकृष्ण किस विधा की रचना है? तो ये निबंध हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ऊपर में ही था ललित निबंध, ललित निबंध रहे ऑप्शन में तो ललित निबंध ही मारे, नहीं रहे तो निबंध मारे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि रबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। जी हाँ दोस्तों, 16 बरस तक रबिन्सन क्रूसो किसी मनुष्य के मुख तक भी नहीं देखा था। 16 वर्ष के बाद सबसे पहले बात सुना था तो फ्राइडे के मुख से बात सुना था रबिन्सन क्रूसो। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 12 नंबर में बोला जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट की पढ़ रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर की ओर कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। भाषण की शैली नहीं होगा, भाषण की शैली नहीं होगा, संवाद की शैली भी नहीं होगा, बातचीत की शैली बता रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बातचीत पाठ में बातचीत की शैली बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में बोला जा रहा बाल भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो किसने रखा था? तो मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल ने रखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने रखा भट्ट जी को श्रेणी में रखा था। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। बनारसी उत्तर प्रदेश के थे बालकृष्ण भट्ट, यहीं उनका जन्म हुआ था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो होगा 16 नंबर। बोला जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऊपर में भी आया दोस्तों हिंदी प्रदीप आया, ऊपर में भी सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की संपादन किया। यह पत्रिका है, पत्रिका मतलब जानते होंगे, रोज बैठता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 17 नंबर बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकलना कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर ए 1877 में निकला था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है दोस्त कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ रचना नहीं होगा दोस्तों, याद रखें, रचना होता है, रचना नहीं होगा, रचना नहीं होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो कौन रचित नहीं है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि मेघदूतम जो है ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में
क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है तो मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के अनुसार 20 में चलते हैं। 20 में बोला जा रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहा जाता है नांदी पाठ। याद रखेंगे, VVI ऑब्जेक्टिव है नांदी पाठ, कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहा जाता है नांदी पाठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ऊपर में भी अभी आया था कि 16 वर्ष तक किसी मनुष्य को मुख नहीं देखा था रॉबिन्सन क्रूसो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 में चलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो ये बोला बेन जॉनसन ने, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बोला बेन जॉनसन ने। एडिसन ने भी कहा था, लेकिन ये कहा था कि असल बात तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ठीक है, ये असल बात बोले थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। ठीक है, और रूप के साक्षात्कार होता है, यह बोले थे बेन जॉनसन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अभी बोला मैंने कि असल बात सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, यह किसने बोला, यह एडिसन ने बोला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में चलते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच। अभी मैंने बोला एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो के बीच होती है। चलिए आगे चलते हैं 25 में। 25 में चलते हैं कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, बातचीत करने से क्रोधपूर्ण नहीं होता है, भारी और बोझिल नहीं होता है, हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। 26 में बोला जा रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी, जब वाक शक्ति ही नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी ही न प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 में बोला जा रहा है, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है सबसे ज़्यादा। 28 में चलते हैं। तो 28 है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो हम बता दें आपको कि ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट हो गया, यहीं तक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे हर वीडियो को देखिए। मैं अभी 12th पर ही वीडियो अपलोड करूँगा। 12th का परीक्षा बहुत नज़दीक है, आप देखते रहें, हमेशा वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। चलिए।